Okay guys, assalamu alaikum. This is me, Sir Wahab, and you are watching Physics Talks with Wahab. And वॉच के साथ साथ आप लोग क्लास में भी मौजूद हैं, तो लिहाजा अब क्योंकि आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग जो है वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स को एक्सपीरियंस करेंगे, तो लिहाजा एग्ज़ाम के हवाले से पहले हम चंद बातों को डिस्कस करते हैं। जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि आप का कोई भी सेंटर पड़े, इट डजंट मैटर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जिसको बोलें ब्लैक लिस्ट हो या वाइट लिस्ट हो या ब्लू लिस्ट हो, एनी लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, सारे सेंटर इट डजंट मैटर। आप अपनी कॉपी में जो लिख कर आएंगे, कॉपी को जैसा फिल करके आएंगे, जैसा प्रेजेंट करके आएंगे, आपको उसके मुताबिक ही चेक होके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सही है। तो लिहाजा आपने क्या करना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ये आप लोगों ने समझना है इस बात को। ठीक है, सही है। तो आपके पास जो बोर्ड की कॉपी आएगी तकरीबन इस तरह की कॉपी होगी। ठीक है, यानी कि एक उस पर फ्रंट पेज लगा हुआ होगा। ठीक है, और उसके अंदर देन आपके आंसर शीट्स होंगी। ये एग्जैक्टली बोर्ड की कॉपी नहीं है, बट ये एक डमी कॉपी कह लो। ठीक है, आपको जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी उसके जो अंदर की पेज हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, इससे उसकी जो लाइन के गैप्स हैं वो भी थोड़े से मोटे होंगे, लाइन की गैप्स, और लेंथ भी थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, आप कॉपी में जब काम स्टार्ट करेंगे तो कोशिश ये करना कि दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेना, दोनों तरफ, इधर भी और। अच्छा, आपकी बोर्ड की कॉपी पे यहाँ एक लाइन पहले तो ड्रॉ हुई भी आएगी, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना अपने नंबरिंग डालने के लिए। आपने अपनी अलग से एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। सही है। जो सवाल आप अटेम्प्ट करोगे उस सवाल का जो नंबर आपकी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, आपने ब्लू या ब्लैक मार्कर से उसी सवाल का नंबर, सिर्फ क्वेश्चन नंबर, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ब्लू मार्कर से लिख दिया। ठीक है, आपने सवाल नहीं उतारा, आपने जस्ट क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चाहे वो रोमन में लिखा हुआ हो या इंग्लिश में लिखा हुआ हो, जैसे लिखा हुआ था आपने वैसे लिखना, और आपने उसका आंसर स्टार्ट कर देना है। कोई सवाल नहीं उतारा जाएगा। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं उसकी अगर कोई हेडिंग है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, आपने लिखा यहाँ आंसर ANSWR, आंसर का वर्ड लिखा, आंसर लिखे, आपने हेडिंग डाल के सवाल का जवाब स्टार्ट कर। सही है। अच्छा, आपके पास 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो आप सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन A, जिसका कुछ टाइम होगा, आधा घंटा या 20 मिनट या जितने भी टाइम अभी आपको बोर्ड देगा, उसके टोटल 3 घंटे के अंदर अंदर। तो उस MCQs पेपर पे जो MCQs होंगे वो आपने उस पेपर पे टिक आउट नहीं करने होंगे, बल्कि आपने उन MCQs के राइट आंसर क्या करने होंगे, अपनी इस आंसर कॉपी का ही पहला पेज इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हेडिंग क्या डालनी है, सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1, और आगे लिख देंगे MCQs। सही है, सेक्शन A की हेडिंग, उसके नीचे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, और उसके बाद आपने यहाँ 1 से लेके 24 तक नंबर डाल दिए, क्योंकि आपके पास 24 MCQs आएंगे। 1 से लेके 24 तक नंबर डाल दिया, और फिर आपने अपने MCQs के जो राइट आंसर है सिर्फ आपने क्या लिखना है, उसका राइट आंसर लिखना है। पूरा MCQs नहीं उतारना, चारों जवाब उतार के सही को टिक नहीं करना, बल्कि सिर्फ जो राइट आंसर है वो आपने उस नंबर के आगे लिख देना है। अगर आपको 1 से लेके 24 के दरमियान कोई MCQs नहीं आ रहा तो आपने उसको वहीं गैप छोड़ दिया, बाद में याद आया तो बाद में उस गैप को फिल कर देना। नंबरिंग आगे पीछे नहीं करना कि 1 के बाद आपने 5वां, 5वें के बाद आपने 7वां कर दिया, नहीं। सीक्वेंस क्या, 1 से लेके 24, और उसके बाद आपको जो नहीं आ रहा हो आपने उसका गैप छोड़ दिया, उसकी जगह छोड़ दी। ये MCQs का तरीका। अब एक बात और याद रखना कि जो MCQs का सेक्शन A आएगा ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कोड। क्या लिखा हुआ होगा, कोड। कैसे लिखा हुआ होगा, पेपर पे लिखा हुआ होगा CODE, कोड। अब अगर आपका कंप्यूटर का पेपर है तो कंप्यूटर स्टडीज़ कहलाता, लिखा हुआ होगा CS मान लो 01 लिखा हुआ है, CS 01, 02, 03 कुछ भी लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, वो कोड आपने क्या करना है, अपने सेक्शन A की हेडिंग जब आप डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs लिखेंगे ना, उसी के साथ यहीं साइड में या नीचे बड़ा सा हेडिंग बना के क्या लिख देना है, कोड। यानी MCQs स्टार्ट करने से पहले कोड लिख देना है, क्योंकि कोड का मतलब क्या है कि आपको जो MCQs का पेपर मिलेगा और आपके आगे वाले और पीछे वाले को जो पेपर मिलेगा उनका सीक्वेंस अलग होगा। MCQ सारे वही होंगे लेकिन सीक्वेंस अलग होगा। तो आपका पेपर आपके कोड के मुताबिक चेक होगा। अगर आप कोड नहीं डालोगे MCQ चेक नहीं होंगे। ये
कोड का ख्याल लाजमी रखना, ऊपर अगर कोड दिया हुआ है तो लाजमी कोड डालना। अगर ऐसा होता है कि वो आपको एमसीक्यूज़ का पेपर अलग से नहीं आता, पूरा पेपर एक साथ ही आ जाता है, तो फिर वहाँ कोड नहीं होगा। सर कोड वो होगा ना सेक्शन ए, कोड सिर्फ सेक्शन ए का होगा एमसीक्यूज़ का। ठीक है, अगर कोड हुआ तो आपने सेक्शन ए पे कोड डालना है, उसका जितना टाइम है आधा घंटा, उस आधे घंटे के बाद आपसे एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन पेपर वापस ले लेंगे। सही है, और फिर दोबारा नहीं मिलता वो, तो आपने उसी आधे घंटे में अपने एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लेने। उसके बाद बकिया 2.5 घंटे के अंदर अपने अपना बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी करना है। मार्जिन लाइन मैंने बोला आप 2 डालना है, किस तरफ और किस तरफ, बस। वो जो एक डली हुई होगी ना, वो असल में एक बॉक्स बना हुआ होता है ऐसे करके ना, पूरा ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा और यहाँ लाइंस बनी होंगी, तो आपने अपनी एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी और एक लाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप मत देना, मतलब जैसे नॉर्मली एक फिंगर का गैप होगा जैसे इस तरह का, तो इस तरह का गैप दे देना ऐसे, और ठीक है। अच्छा, सारा काम सफाई से करना है, जो कि बॉयज़ में नहीं मिलती, दुनिया जहाँ के बॉयज़ में सफाई नहीं मिलती, तो भाई सफाई सबके लिए निफ़ समान है। सफाई का तरीका ये है कि आपने खूबसूरती से सफाई से राइटिंग का इस्तेमाल करके मार्कर से हेडिंग डाल के अंडरलाइन वगैरह वाले काम करने, लेकिन हेडिंग पहले आप सारे सवालों की लिखते जाना, जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए एंड में 5 मिनट बचाना, सारी हेडिंग्स को अच्छे खूबसूरती से अंडरलाइन कर देना। अगर एक सवाल को अंडरलाइन करने में बैठ जाओगे तो फिर वो बाकी नहीं कर पाओगे। तो पहला चीज़ तो कॉपी कंप्लीट करनी है, फिल करना है, खूबसूरती सारी चीज़ें हम एंड में करें। सही है, पेपर अगर आपके 3 घंटे का है ना, तो आपके जहन में 3 घंटे नहीं है, आपके जहन में यूँ चलो कि कम से कम कुछ नहीं तो 2.5 घंटे, आधा घंटा तो आप सोच लो नहीं है, तो आपने 3 घंटे का पेपर कितने टाइम में जहन बनाना है, ताकि आधा घंटा अगर आपके पास पेपर आने में जाने में देर भी हो जाए तो आपका 2.5 घंटे पेपर हो जाए। और याद रखना, पेपर में आखिर में 5 मिनट से 10 मिनट बचा लोगे रिवाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, तो बहुत अच्छा है। सही है, तो ये काम लाजमी आप लोगों को करना चाहिए। यहाँ तक वाली सारी बातें हो गई। अब सबसे अहम चीज़ ये कि जब आप लोग पेपर एग्जामिनेशन रूम में जाते हो तो सिर्फ तैयारी करके जाना, पेपर देना ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ ये होती है कि जब आप रूम में गए, आपकी अटेंडेंस लगे, आपके पास एक अटेंडेंस शीट आएगी। क्या आएगी? अटेंडेंस शीट आएगी। वहाँ आपकी सीरियल नंबर पे आपने आगे लिखना होगा अपना रोल नंबर, रोल नंबर के आगे आपने लिखना होगा अपना नाम, और अपने नाम के आगे आपने अपना साइन करना होगा, जो साइन आपने अपने एडमिट कार्ड वगैरह वाले फॉर्म पे किया हुआ था। जो साइन आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म पे किया था, वही साइन आपने कहाँ करना है, उस अटेंडेंस। अगर इन्विजिलेटर भूल जाए अटेंडेंस लेना, आपने याद रखनी है कि मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। अटेंडेंस नहीं होगी, रिजल्ट में एब्सेंट आ जाएगा, फेल हो जाओगे, क्लियर नहीं होगी। इन्विजिलेटर तो करेगा, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो भूल जाए, आपको भी याद रखना है कि भाई मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। सही है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आपने ओरिजिनल एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है और अपनी पेन बॉक्स में संभाल के रखना है, कहीं खोना नहीं है इसको। रोल नंबर उस पर लिखा हुआ होगा। जब आपके पास आंसर कॉपी आएगी, कुछ इस तरह की होगी, सबसे पहले आपने अपनी आंसर कॉपी पे ढूंढना है रोल नंबर का बॉक्स। क्या? जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है रोल नंबर, ये लिखा हुआ है रोल नंबर, बॉक्स बना हुआ है, वहाँ 6 बॉक्स बने होंगे डिजिट्स के, क्योंकि आपका रोल नंबर 6 डिजिट्स का होता है। एडमिट कार्ड वाला भाईजान, एडमिट कार्ड वाला, एडमिट कार्ड पेज आपका रोल नंबर है, आपने 6 हिंसों का वो रोल नंबर आपने, अगर 5 का आया है कोई बात नहीं, आप अगर 5 का आया है तो उसके आपका छठा बॉक्स खाली रह जाएगा, मसला नहीं, डैश डाल देंगे। 4 का है तो 4 शुरू से 4 लिखेंगे, ठीक है। रोल नंबर, देखो ये सारी चीज़ें आपको इन्विजिलेटर खुद भी गाइड करेगा। जब वो गाइड करे तो उसको भी ज़रा गौर से सुन लेना, इधर उधर की बातों में, फालतू कामों में मत लग जाना। जब टीचर गाइड कर रहा हो ना इन्विजिलेटर, तो उसकी बात को सुन लेना, वरना मैंने बताया कि रोल नंबर सबसे पहले आपने लिख देना है। बोर्ड की कॉपी पे कहीं आपका नाम नहीं लिखा जाता, नेम का ऑप्शन कहीं नहीं होता। कभी आप इन्विजिलेटर को बुलाओ, बोलो भाई कॉपी गलत आई है, इसमें नेम का ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं होता। बोर्ड की कॉपी में नेम का ऑप्शन, बेटा ये बोर्ड की कॉपी नहीं है, ये उसके जैसी है, ये कोचिंग की है, इसलिए मैंने इस पर नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज वहाँ नेम का ऑप्शन 10, 20, 30 हज़ार बच्चे होते हैं, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, तो रोल नंबर एक जैसा एक ही होता है। तो आपकी पहचान किससे होती है? रोल नंबर। तो आपने रोल नंबर लिखना है और नाम नहीं लिखना। अब क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, अभी आप कॉपी फिल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सबसे पहले बोलेगा मीडियम ऑफ आंसर। क्या आपको फिल करना होगा? मीडियम ऑफ आंसर। मीडियम ऑफ, इसका मतलब क्या है?
मीडियम ऑफ आंसर के आगे आपने क्या लिखना है? मीडियम ऑफ आंसर का मतलब है आप किस जबान में इम्तिहान दे रहे हैं। अगर उर्दू का पेपर है तो उर्दू में दे रहे हैं, इस्लामियत का पेपर है तो किस में दे रहे हैं? तो मीडियम क्या लिखेंगे? अरे उर्दू और इस्लामियात के पेपर में मीडियम क्या होगा? सही है। उसके अलावा बकिया जितने 5 पेपर हैं उन सब का मीडियम आपका इंग्लिश है। बायो का देना नहीं, आपने जो फॉर्म फिल किया था आपने वही मार्क किया होगा इंग्लिश में देना है या उर्दू में देना है। अब आपने इंग्लिश में देना है तो आपका मीडियम क्या होगा? सही है। मीडियम का मतलब है ज़बान, किस ज़बान में पेपर दे रहे हैं, तो या तो इंग्लिश है या तो आपका सिर्फ इस्लामियात और उर्दू आपका किस में है? उर्दू में है। बाकी 5 पेपर किस में? तो मीडियम ऑफ आंसर में क्या लिखोगे? या तो इंग्लिश लिखोगे या उर्दू लिखोगे। सही है। अरे बेटा मैथ में भी इंग्लिश है ना, बोल तो रहा हूँ, मैथ भी इंग्लिश में दे रहे हो ना। सही है, सही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ लिखा हुआ आएगा बेटा नेम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या? नेम ऑफ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा SSC पार्ट, रोमन में लिख देंगे 1। नेम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है SSC। SSC की फुल फॉर्म क्या होती है? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सेकेंडरी स्कूल SSC और आपका पार्ट 1 है। क्लास 9 कहीं नहीं लिखा रहेगा, 9th क्लास नहीं लिखते, क्या लिखेंगे? SSC पार्ट। ओके, नेम ऑफ एग्जामिनेशन आ गया। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर आगे लिखा हुआ होगा और भी बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। देखो अभी लिखा हुआ है ग्रुप। ग्रुप क्या लिखोगे? ग्रुप आपका साइंस है, लेकिन अगर आप बायो वाले हो तो आगे मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में मेडिकल या बायो लिख देंगे। सही है, मतलब साइंस सबका साइंस ही होता है ग्रुप। बायो वाले मेडिकल साइंस लिख देते हैं, हम लिख देंगे मेडिकल साइंस। हाँ, और 9 वाली का अपना कंप्यूटर वाली का लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस। हमें क्या पता? अरे कंप्यूटर वालों ने क्या लिखा? कंप्यूटर और बायो वालों ने लिख दिया मेडिकल साइंस। सही है। अच्छा, इस चीज़ के हवाले से इन्विजिलेटर और कंफर्म कर देगा तो उसकी बातों पे भी ध्यान रखना, ठीक है। सही है। नाउ इसके बाद आपके पास आएगा अब असल चीज़ों का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट है आप वो लिखोगे, सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। समझ गए? बस ख़त्म बात। अगर कंप्यूटर लिख रहे हो तो पूरा लिखोगे कंप्यूटर स्टडीज़। क्या लिखोगे? कंप्यूटर, जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ था ना, लाइक कंप्यूटर स्टडीज़। बायोलॉजी लिखा हुआ था, जस्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कंप्यूटर में खाली पूरा क्या लिखा होता? कंप्यूटर स्टडीज़ लिखा होता। तो वही नाम आपने पूरा उसका लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा पेपर। क्या लिखा हुआ आएगा? देखो मैं आपको बोला पेपर तैयारी करने के अलावा ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉपी को फिल कैसे करना है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कॉपी फिल नहीं होगी ना, यहाँ नोटिस यहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ भी लिखा हुआ होगा, अगर ये फिल नहीं हुई होगी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर फिल नहीं हुई आपकी कॉपी चेक, या गलत फिल हुई हुई तो कॉपी चेक नहीं होगी। ओके, सही है बेटा। पेपर में क्या लिखोगे? पेपर का मतलब है या तो 1 या तो 2। अब अगर आप क्योंकि 9th क्लास में हो तो 9th के सारे पेपर पार्ट 1 कहलाते हैं, तो लिहाजा पेपर में क्या लिखोगे? बस सब में रोमन में 1 लिख दोगे। समझ लो, पेपर का मतलब सब्जेक्ट नहीं है। पेपर का मतलब क्या है? पेपर नंबर 1 हो या पेपर का मतलब क्या है? नहीं, ये नहीं है कि आज पहला पेपर है, आज पहला पेपर है तो 1 और दूसरे वाले में 2 नहीं लिखना, 7वें पेपर में 7 नहीं लिखना। बेटा हर पेपर में क्या लिखना है? 1 लिखना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वो पार्ट 1 है। सही है, हर सब्जेक्ट का वो क्या है? पार्ट 1। ओके, इसके बाद आपके पास बस और कुछ नहीं होगा। डेट आ जाएगी। डेट बेटा जाहिर सी बात है आप वही लिखोगे जिस दिन आपका पेपर है ना। डेट ऑफ बर्थ मत लिख देना, डेट ऑफ बर्थ मत लिख देना, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखनी है, जिस दिन आपका इम्तिहान है। ओके, आपका इम्तिहान है इसलिए। अच्छा बेटा, अब ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे ना, ये सारी चीज़ें आपके पास बोर्ड की कॉपी में 2 दफ़ा होंगी। जैसे यहाँ 2 दफ़ा है ना, एक इधर 2 दफ़ा होंगी। उसके बाद एक कॉपी जब चेक होती है तो एक पार्ट बोर्ड में रह जाएगा, एक पार्ट चेकर के पास जाता है। कुछ सूरत हाल होती है, हाँ कॉपी फाड़ी आती है ना, यहाँ फ्रंट पेज को फाड़ दिया जाता है। लिहाजा आपने यहाँ भी फिल करना है और दोनों तरफ फिल करना है। समझ रहे हो बात को?
जब कॉपी फिल हो जाए इन्विजिलेटर आपके आकी कॉपी पे साइन करेगा लाजमी, पढ़ के। साइन ना हो तो बुला के भाई इधर आओ साइन कराओ बुला के तमीज़ से इज्जत से सर मोहतरम इधर आएँ और इन्विजिलेटर से क्या करवा देना, साइन करवा दे, तमीज़ से तरीके से साइन करवा देना। हर चीज़ प्रॉपर रख के, सही है। अब एक बात और, सबसे आखिरी बात, ये आपकी ए कॉपी कहलाती है। अगर आप को ज़रूरत पड़े ये कॉपी भर जाए तो आपको मिलेगी बी कॉपी। क्या मिलेगी? बी कॉपी शीट होगी खाली, वो आप फिल करेंगे ना, उसके ऊपर टीचर साइन करके देगा और उस कॉपी के ऊपर एक कोड लिखा हुआ होगा। उस बी कॉपी के कोड को आपने यहाँ ए कॉपी पे एक बॉक्स बना हुआ होगा, लिखा हुआ होगा कि अगर आपने बी कॉपी ली है तो उसका सीरियल नंबर, कोड नंबर यहाँ लिख दें और तादाद बता दें। एक बार ली है, 2 बार, 3 बार। अगर आपने लिखी है एक कॉपी ली तो आपने लिख दिया नंबर 1 और यहाँ कहीं बॉक्स बना हुआ होगा, इसी जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ फिल करेंगे नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री कॉपी अटैच। अगर एक लिए तो 1, 2 लिए तो बॉक्स के अंदर क्या लिख देंगे 2, लेकिन वहाँ और प्रॉपर बना हुआ होगा, वहाँ लिखा होगा, आप उसका कोड नंबर भी बताएं। एक कॉपी और ली है तो खाली कुछ भी नहीं, अगर आपने बी कॉपी ली है और आपने उसका मेंशन नहीं किया ए कॉपी के ऊपर तो आपकी वो कॉपी चेक नहीं होगी। सही है। बी कॉपी लेनी पड़ेगी। बी कॉपी ये तो मैंने आपको 2 पेज लगा के दिए हैं, बोर्ड की कॉपी में 20 पेज होंगे। लेने की जरूरत नहीं। बोर्ड की कॉपी में कितने होंगे? 1 से लेके 20 पेज होंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है बी कॉपी लेने की, बी कॉपी लेना, उसको मेंशन भी कर देना और बी कॉपी को वो आपको बांधने के लिए डोरी देंगे। और आजकल डोरियाँ बड़ी कमज़ोर आ रही हैं, तो लिहाजा आपने क्या करना है, कोशिश करना है अपने साथ एक स्टेपलर ले आना। कौन सी डोरी? अगर स्टेपलर ले जाना, वरना वहाँ बहुत मुश्किल है स्टेपलर मिलना। कोशिश करना कॉपी को स्टेपल करना। डोरी बांधोगे ना, डोरियाँ खुल जाती हैं, वरना नहीं हो तो भाई डोरी बांध देना, बट बांध देना। समझ आ रही है बात? डोरी देंगे। वो बांधने वाली बी कॉपी को डोरी बांध देना। डोरी आपको मिलेगी, सस्ती मिल जाती है, लेकिन स्टेपलर महंगा, आपको खुद लेके आना पड़ेगा। डोरी कहाँ से मिलेगी? अरे बोर्ड वाले देंगे, कितने की? छोटी सी डोरी होगी। कितने की? अरे कितने की नहीं, फ्री होगी। अबे फ्री दे होगी ना भाई। बेटा तमीज़ से आपको वो बांधनी है, सही है, तमीज़ से आपको वो डोरी बांध देनी है, गिठाएँ बांध देनी है, सही है। कॉपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब कॉपी फिल हो गई, अटेंडेंस भी देनी है लाजमी, रोल नंबर, हर चीज़ प्रॉपर फिल करनी है। कॉपी फिल करने का तरीका बता दिया। सेक्शन ए करेंगे तो MCQs यानी सेक्शन ए की हेडिंग, सवाल नंबर 1 की हेडिंग और कोड लाजमी पहले। फिर आप जो सेक्शन का जो सवाल कर रहे हैं आप उसका वही नंबर एग्जैक्टली मार्कर से डाल के और जवाब स्टार्ट कर देंगे, सही है। और याद रखना 10 मिनट बचाने कॉपी को रिवाइज करने के लिए। पेपर 3 घंटे का है, लेकिन 3 घंटे का नहीं है। कितने घंटे का है? जहन बना के जाओ, 2.5 घंटे का पेपर है। सर अब एक बात पूछो। हाँ, हम बोल रहे हैं ये जो है आपने बोला खाली बी कॉपी करनी है, बी के सब ए कॉपी घुसेंगे। बेटा बी कॉपी आप ज़ाहिर एंड में अटैच करोगे ना, यहाँ अटैच करी, डोरी बांधी, कोशिश करना है स्टेपल भी कर देना। करके बंद। सुराख हुआ हुआ होता है कॉपी में, सुराख हुआ हुआ होता है, डोरी बांध देनी है, स्टेपल भी कर देना, ये। और पेपर कितने बजे है? तो बेटा 9 बजे आपने लाजमी अपने सेंटर में पहुंचना है, मौजूद होना है। 8 बजे जाना पड़ेगा। कम से कम मैंने बोला कि 9 बजे पहुंच जाना। उससे पहले पहुंचो तो नाश्ता भी वहीं जाके कर लेना, मसला नहीं है, लेकिन कम से कम मंगवा के दे देंगे। कम से कम आधे घंटे पहले पहुंच जाना। और साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, छोटा वाला कैलकुलेटर लेके जाना, सिंपल वाला। स्मार्ट फ़ोन लेके मत जाना, स्मार्ट वॉच लेके मत जाना। और सिर्फ अपना दिमाग और अपना पेन बॉक्स, अपना एडमिट कार्ड लाजमी लेके जाना। सर मोबाइल क्यों लेके नहीं आया? मोबाइल इसलिए लेके मत जाना क्योंकि मोबाइल से चीटिंग करना बहुत आसान होता है एंड्रॉयड से। बिल्कुल मना है, ममनू है, प्रोहिबिटेड है। चीटिंग करने वाले गुनहगार हैं, दोज़ख में जाएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने अपनी ईमानदारी से पेपर देना है। चीटिंग इज़ नॉट अलाउड। पूरा साल पड़ा है। और अगेन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फर्रा बनाए, चीटिंग करने, मेहनत करें, तो वो मेहनत बचा के आप अपनी तैयारी में मेहनत करें। मैं बिल्कुल मना करूँगा कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, गुड लक, एग्जाम मुबारक।